शटर आइलैंड, एक दिमाग को हिलाने वाली कहानी जहां सच और झूठ की सीमा मिट जाती है और हर ट्विस्ट आपको अपने ही मन पर सवाल करने पर मजबूर कर देता है। मूवी की शुरुआत 1904 में होती है, जहां यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो और उसका नया पार्टनर चक ओले, मार्क रफलो एक फेरी पर शटर आइलैंड जा रहे होते हैं। शटर आइलैंड बॉस्टन के पास एक रिमोट आइलैंड है जहां एशे क्लिफ हॉस्पिटल है, जो डेंजरस मेंटली इल क्रिमिनल्स के लिए है। टेडी को सी सिकनेस है और वो अपने पार्टनर चक से बात करते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचता है। फेरी के कैप्टन और क्रू आइलैंड के स्ट्रिक्ट रूल्स के बारे में वार्न करते हैं। जैसे ही फेरी आइलैंड के पास पहुंचती है, स्टॉर्म क्लाउड्स गैदर होते हैं और आइलैंड का ओमिनस एटमॉस्फेयर एस्टैब्लिश होता है। टेडी और चक को डेप्यूटी वार्डन मैकफेरसन मिलता है, जो उन्हें हॉस्पिटल के ग्राउंड्स में ले जाता है। यह सीन मूवी के टेंस और मिस्टीरियस टोन को सेट करता है, जहां टेडी की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। एक पेशेंट, रेचल सोलांडो, जो अपने 3 बच्चों को मारने के बाद यहां एडमिट थी, मिस्टीरियसली गायब हो गई है। टेडी और चक को हॉस्पिटल के हेड साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर जॉन कॉली, बेन किंग्सली मिलता है। डॉक्टर कॉली उन्हें आइलैंड के हिस्ट्री और हॉस्पिटल के पर्पस के बारे में बताता है। ये वायलेंट क्रिमिनल्स के लिए ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, सर्जरी और लोबोटोमीज के बजाय थेरेपी पर फोकस करता है। टेडी रेचल सोलंडो के डिसअपीयरेंस के बारे में सवाल करता है, जो अपने सेल से बिना किसी ट्रेस के गायब हुई थी, जैसे वो पानी में घुल गई हो। डॉक्टर कॉली टेडी को रेचल के हैंड रिटन नोट दिखाता है, जिसमें द लॉ ऑफ 4 और हु इज 67 लिखा है। टेडी को डाउट होता है कि हॉस्पिटल स्टाफ इन्वॉल्व्ड है। इस सीन में टेडी अपने माइग्रेन्स और फ्लैशबैक्स को एक्सपीरियंस करता है, जहां वो अपनी वाइफ डोलोरेस मिशेल विलियम्स को याद करता है, जो एक फायर में मरी थी। यह सीन टेडी के पर्सनल ट्रॉमा को इंट्रोड्यूस करता है। टेडी और चक रेचल के सेल को इंस्पेक्ट करते हैं, जहां फ्लोर पर एक टाइल के नीचे से नोट मिला था। सेल के वॉल्स स्टोन के हैं और विंडो से आइलैंड का क्लिफ दिखाई देता है। टेडी नोटिस करता है कि एस्केप इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि आइलैंड के चारों तरफ स्टीप क्लिफ्स और स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं। वो स्टाफ से पेशेंट रिकॉर्ड्स मांगता है, लेकिन डॉक्टर कॉली डिनाई करता है, कहकर कि बोर्ड अप्रूवल चाहिए। इस दौरान टेडी को आइलैंड के लाइट हाउस के बारे में शक होता है, जहां वो सोचता है कि सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। यह सीन इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल क्लूज और ग्रोइंग सस्पिशन को बिल्ड करता है। टेडी और चक हॉस्पिटल के पेशेंट से इंटरव्यूज लेते हैं। एक पेशेंट, मिसेस केयर्न्स, रेचल के बारे में बताती है, लेकिन स्ट्रेंजली बिहेव करती है, जैसे वो कोडेड लैंग्वेज में बात कर रही हो। वो टेडी को वार्न करती है कि आइलैंड से निकालना मुश्किल है। दूसरा पेशेंट, जॉर्ज नॉइस, जैकी अर्ल हेली, टेडी से सीक्रेटली मिलता है और उससे कहता है कि आइलैंड पर माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और टेडी को यहाँ लाया गया है क्योंकि वो कुछ जानता है। टेडी के फ्लैशबैक्स कंटिन्यू होते हैं, जहां वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दचाओ कंसंट्रेशन कैंप को लिबरेट करने के मेमोरीज याद करता है, जहां उसने नाजी सोल्जर्स को मारा था। यह सीन टेडी के पीटीएसडी और वॉर ट्रॉमा को हाईलाइट करता है। एक मैसिव हरिकेन आइलैंड पर अटैक करता है, जिसमें ट्रीज गिरते हैं और पावर आउट हो जाता है। टेडी और चक हॉस्पिटल के बेसमेंट में शेल्टर लेते हैं, जहां वो स्टाफ और पेशेंट्स के साथ रहते हैं। इस केओस में टेडी को अपॉर्चुनिटी मिलती है सीक्रेटली एक्सप्लोर करने की। वो वार्ड सी में जाता है, जो मोस्ट डेंजरस पेशेंट्स के लिए है। वार्ड सी में टेडी को एक पेशेंट मिलता है, जो उसे कहता है कि हॉस्पिटल ट्रांसऑर्बिटल लोबोटोमीज कर रहे हैं। टेडी को अपने माइग्रेन्स से स्ट्रगल होता है और वो डोलोरेस के विजन्स देखता है, जो उससे कहती है कि किलर आइलैंड पर है। यह सीन सस्पेंस और टेडी के मेंटल इंस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। स्टॉर्म के बाद टेडी जंगल में एक्सप्लोर करता है और एक केव में रेचल सोलांडो, एमिली मॉर्टिमर को पाता है, जो क्लेम करती है कि वो रियल साइकाइट्रिस्ट है, ना कि पेशेंट। वो टेडी को बताती है कि हॉस्पिटल माइंड कंट्रोल ड्रग्स और ब्रेन सर्जरीज के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, शूएक के इन्फ्लुएंस में। रेचल कहती है कि टेडी को यहाँ लाया गया है ताकि उससे भी पेशेंट बना दिया जाए। टेडी को शॉक होता है, लेकिन वो रेचल की स्टोरी पर विश्वास करता है।
वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो ट्रूथ एक्सपोज करेगा। ये सीन मूवी के कॉन्स्पिरेसी थीम को गहरा करता है और टेडी के डाउट्स को और बढ़ाता है। टेडी चक के साथ लाइट हाउस जाने का प्लान बनाता है, लेकिन चक गायब हो जाता है। टेडी क्लिफ्स पर सर्च करता है और एक बॉडी देखता है, लेकिन जब वो नीचे जाता है बॉडी गायब होती है। वो सोचता है कि चक मर गया है। इस दौरान टेडी को और फ्लैशबैक्स होते हैं जहां वो अपनी वाइफ डोलोरेस को याद करता है, जो मैनिक डिप्रेशन से सफ़र करती थी। डोलोरेस के विजन्स में वो टेडी से कहती है कि उसका किलर एंड्रू लैडिस आइलैंड पर है, जो एक आर्सनिस्ट है जिसने उनका अपार्टमेंट जलाया था। ये सीन टेडी के पर्सनल वेंडेट्टा को रिवील करता है। टेडी हॉस्पिटल वापस जाता है और डॉक्टर जेरेमाया नेहरिंग मैक्स फॉन सिडोव से मिलता है, जो एक जर्मन साइकेट्रिस्ट है। नेहरिंग टेडी के वॉर एक्सपीरियंसेस के बारे में सवाल करता है और सजेस्ट करता है कि टेडी खुद वायलेंट है। टेडी को शक होता है कि नेहरिंग नाजी कनेक्शंस का है, जो उसके दछाव मेमोरीज को ट्रिगर करता है। इस सीन में टेडी स्टाफ मीटिंग में घुस जाता है और अक्यूज करता है कि हॉस्पिटल कवरिंग अप कर रहा है। डॉक्टर कॉली डिनाई करता है और टेडी को रेस्ट लेने को कहता है। यह सीन पैरानोया और टेडी के ब्रेकिंग पॉइंट को दिखाती है। टेडी स्टॉर्म के दौरान एक मौसोलियम में छुप जाता है, जहां डॉक्टर कॉली उससे मिलता है। कॉली टेडी को बताता है कि रेचल सोलांडो वापस मिल गई है, लेकिन टेडी को यकीन नहीं होता। नए रेचल पैट्रिशिया क्लार्कसन क्लेम करती है कि वो पेशेंट है, लेकिन टेडी सोचता है कि ये फेक है। कॉली टेडी के थ्योरीज को चैलेंज करता है, कहकर कि आइलैंड पर कोई कंस्पिरेसी नहीं है। ये सीन माइंड गेम्स और रियलिटी क्वेश्चनिंग को हाईलाइट करता है। टेडी लाइट हाउस पहुंचता है, जहां वो एक्सपेक्ट करता है कि सीक्रेट लैब मिलेगा। वो स्टेयर्स चढ़ता है और टॉप पर डॉक्टर कॉली को पाता है। कॉली रिवील करता है कि टेडी ही एंड्रू लैडिस है, जो 2 साल से पेशेंट है। टेडी की इन्वेस्टिगेशन एक इलैबोरेट रोल प्ले थेरेपी है ताकि वो अपने ट्रॉमा को फेस करे। कॉली एक्सप्लेन करता है कि डोलोरेस ने अपने 3 बच्चों को ड्राउन किया था और एंड्रू ने उसे मार दिया था। यह रेविलेशन टेडी के डिनायल को ट्रिगर करता है। फ्लैशबैक्स में रियल इवेंट्स दिखाए जाते हैं। एंड्रू लैडिस अपनी वाइफ डोलोरेस के साथ लेके हाउस पर रहता था। डोलोरेस मेंटली इल बच्चों को लेके में डुबो देती है। एंड्रू उसे शूट कर देता है। इस गिल्ट से एंड्रू ने टेडी डेनियल्स की आइडेंटिटी क्रिएट की, एन एनाग्राम ऑफ एंड्रू लैडिस। चक एक्चुअली डॉक्टर शीहन है, एंड्रू का साइकाइट्रिस्ट। यह सीन मूवी के मेजर ट्विस्ट को रिवील करता है, जहां सब कुछ एंड्रू के डिल्यूशनल वर्ल्ड में था। कॉली और शीहन एंड्रू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो एक्सेप्ट करे अपनी रियलिटी। वो उसे रिकॉर्ड्स और फोटोज दिखाते हैं, इंक्लूडिंग बच्चों के डेथ्स के। एंड्रू ब्रीफली एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिर रिलैप्स होता है और दोबारा टेडी बन जाता है। वो लाइट हाउस से भागने की कोशिश करता है। यह सीन इमोशनल ब्रेकडाउन और मेंटल इलनेस के थीम को एक्सप्लोर करता है। एंड्रू दोबारा स्टाफ से मिलता है, जहां कॉली कहता है कि अगर वो रिलैप्स करता है तो लोबोटमी होगा। एंड्रू अपने ट्रॉमा को फेस करता है और डोलोरेस के फाइनल विजन में वो उससे गुड बाय कहता है। लेकिन नेक्स्ट डे वो दोबारा टेडी के रूप में बिहेव करता है। शीहन चक उसे सिग्नल देता है, लेकिन एंड्रू जानता है कि वो फेल हो गया है। ये सीन एम्बिग्युइटी क्रिएट करता है कि क्या वो सच में एक्सेप्ट कर रहा है। एंड्रू शीहन से कहता है, विच वुड बी वर्स टू लिव एज अ मॉन्स्टर और टू डाई एज अ गुड मैन। यह लाइन सजेस्ट करता है कि वो लोबोटमी चूज कर रहा है ताकि वो अपने गिल्ट से फ्री हो। वो कामली स्टाफ के साथ जाता है जैसे वो सरेंडर कर रहा हो। यह सीन मूवी के फिलोसॉफिकल एंडिंग को सेट करता है, जहां रियलिटी और डिल्यूशन ब्लर होते हैं।